नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका glimpse.in में। बात करते हैं खरी-खरी बात करते हैं कोरोना। कोरोना के इलाज की आड़ में जारी कुछ निजी अस्पतालों की लूट-खसोट की। हद है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली सरकार ने जो दर तय की थी इलाज की, उससे महंगा इलाज है रायपुर में। मेदांता मेदांता में आप कराओगे उतना बिल नहीं आएगा कोरोना के इलाज का जितना यहाँ आ रहा है। आइसोलेशन बेड, नॉन आईसीयू कह सकते हैं जिसे, 25,000 रुपए रोज का किराया, दवाएं अलग से, 5,000 रुपए की दवा, 25,000 रुपए बेड का किराया, 30,000 रुपए रोज, और दुनिया भर के टैक्स पैक्स और ये सब मिला के जो है बाजा बजा दिए मरीज का। मरीज कोरोना से तो ठीक हो रहा है, बिल देख के मर रहा है। वो बिल चुकाते चुकाते मर जाएगा। उच्च वर्ग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उच्च वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता, और निम्न वर्ग तो भगवान भरोसे रहता ही है, तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिस रहा है, मर रहा है मध्यम वर्गीय। तो सरकारी अस्पताल में इसलिए नहीं जाता कि अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, पैसा बचा रहा है, जान को नहीं बचा रहा, पैसा बचा रहा है, निजी अस्पताल में नहीं जा रहा। और निजी अस्पताल जा रहा तो निजी अस्पताल तो पता नहीं, जैसे पेशेंट अंदर घुसता है तो ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में कोई जानवर भटक गया है और पेड़ों पे बैठे गिद्ध जो है अलर्ट हो गए। मेदांता से महंगा इलाज रायपुर में। मेदांता हिंदुस्तान के नवीनतम, आधुनिकतम और महंगेतम भी कह सकते हैं, महंगा भी सबसे महंगा अस्पताल है। उससे महंगा अगर कोई है हिंदुस्तान में तो रायपुर के 2-4 अस्पताल हैं जो हमारे शहर में। नाम चीन, नाम बड़े दर्शन खोटे। दया धर्म की बात करते हैं और अगर आइसोलेशन बेड, जो नॉन आईसीयू बेड का किराया 25,000 है, तो आईसीयू का तो किराया, उसकी तो कल्पना ही बाहर है, सोचना ही बेकार है। मतलब कोरोना को कमाई का जरिए बना डाला, कोरोना को कमाई का जरिए बना डाला। बीमारी उनके लिए, महामारी उनके लिए जो है वो मुनाफे का धंधा हो गई है, और नियंत्रण कुछ नहीं, अनियंत्रण। सरकार की भी मजबूरी है, सरकारी अस्पतालों में सीमित बेड है, भर चुके हैं, और कोरोना आप पैर पसार रहा है, रौद्र रूप दिखा रहा है, 1,000 के पार पहुंच गया है कल। तो ऐसे में लोगों को और डर लग रहा है, तो कहां जाएगा 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अगर वो बिल पटा देगा मध्यम वर्गीय, तो 3 लाख 4 लाख रुपए चुकाने में तो वो कैसे चुकाएगा? मजाक। कोरोना से तो ठीक हो गया 10 दिन में, कोरोना तो छोड़ दिया, डॉक्टर का जो बिल है वो नहीं छूटता पीछा, वो उसको चूस डाल रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लूट है, भर्ती है नहीं हो रही, बेड है नहीं, तो जहां जहां वहां ऑर्डर आते हैं, देख लीजिए जल्दी बताइए, बेड भर जाएगा। इनको बड़े बड़े विज्ञापन भी लटका देना चाहिए, होर्डिंग लगा देना चाहिए, सीमित बेड खाली, तत्काल आइए, पहले आइए पहले पाइए। हद कर दिए, हद हद हद। किसी की बीमारी का, किसी की मजबूरी का ऐसा नाजायज फायदा उठाने का शायद पूरी दुनिया में ये पहला मौका होगा। महंगे इलाज के लिए किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जो होता था पहले, जो लूट खसोट होती थी वो तो होती थी, सबको मालूम है। लोन लिए हैं तो चुकाएंगे, तो चुकाएंगे कहां से? तो मरीज का खून चूस के चुकाएंगे। तो कोई भगवान बोला था कि इतने बड़े बड़े लॉबी छोड़ो, ऐसा 5 स्टार होटल बनाओ?
अस्पताल अस्पताल नहीं है, होटल होटल फेल है, इतने खूबसूरत बनाए गए अस्पताल, कहीं जगह लड़ाई चल रही है, मैं लूटूंगा वहां चल रहा है। और ऐसी स्थिति में आदमी घबरा कर जा रहा है तो निजी अस्पताल जा रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल भरे हुए हैं। और सरकारी अस्पताल की जो है क्या कहना चाहिए, उसकी जो गंदगी, उसकी जो कमियां, उसका जो वहां जो अव्यवस्था है, उसको हम जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार दिखा दिखाकर सरकार की आंख तो नहीं खोल पाते, लेकिन आम आदमी की आंख पे पर्दा डाल देते हैं कि सरकारी अस्पताल तरफ मत जाइए, जाइए निजी तरफ जाइए। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों की दुरावस्था का, अव्यवस्था का डर दिखाकर जाने अनजाने हम वहां की व्यवस्था सुधार तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने लोगों को डरा कर निजी अस्पताल की तरफ धकेल रहे हैं, निजी अस्पताल यानी निजी कसाई खानों की तरफ धकेल रहे हैं, और जाने अनजाने हम निजी अस्पतालों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये हो रहा है, वहां की व्यवस्था सुधर नहीं रही है, इनकी ग्राहकी बढ़ रही है। 700-750 बिस्तर का अस्पताल, डॉक्टर आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर अस्पताल, इतना बड़ा शानदार अस्पताल बना हुआ था, उसके बावजूद 200, 400 एक्सपांशन एक्सपांशन एक्सपांशन। अरे क्या है, जगह जगह खुल गए, पहले खाली रहते थे, मक्खी मारते थे, अब तो भीड़ है। उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कड़ा रवैया अपनाएगी। उम्मीद है बीमार हो रहे, कोरोना के शिकार हो रहे लोगों को सरकार निजी अस्पतालों की लूट खसोट का शिकार होने से बचाएगी। अगर ऐसा करती है सरकार तो जनता को सबसे बड़ा तोहफा होगा। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.